जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हेरिडिटी पढ़ेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है, छोटा है, क्वेश्चन कम है इसमें, लेकिन इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम चारों के चारों क्वेश्चंस को डिटेल में समझने की और उसके पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंस्टिट्यूटेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल टी प्लांट्स। एक टॉल टी प्लांट्स लिया है बेरिंग वायलेट कलर, वायलेट फ्लावर विद शॉर्ट पी प्लांट्स। तो 2 प्लांट्स को उसने मेट किया, दूसरे का कलर वाइट है। द प्रोजेनी आर बोर ऑफ वायलेट कलर। तो जो आउटपुट है उसमें वायलेट कलर है, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, लेकिन आधे शॉर्ट रह गए हैं। तो वाइट कलर फ्लावर जो है वो शॉर्ट है। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट्स कैन बी डिपिक्टेड एज। तो टॉल पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप बताना है। तो 2 टॉल टी हैं तो 2 वाइट हैं, तो इसका सी आंसर आ जाएगा, टी स्मॉल टी WW इसका आंसर आ जाएगा। तो डोमिनेटिंग और रिसेप्टिव जीन्स हमें पता लग गए हैं। क्वेश्चन 2, अ स्टडी फाउंड दैट द चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज, जिनका कलर कम है, आर लाइकली टू हैव अ पेरेंट्स विद लाइट कलर्ड आइज। तो जिनके चिल्ड्रन लाइट कलर्ड के हैं उनके पेरेंट्स भी लाइट कलर्ड आइज के हैं। ऑन बेसिस ऑफ दिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर आई इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो हमने ये बताना है कि ये ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है, वाई और वाई नॉट। देखिए, किसी भी चीज़ की डोमिनेंस और रिसेसिविटी बताने के लिए कम से कम आपको 2 या 3 जनरेशन का पता होना चाहिए। एक जनरेशन में से ये एस्टिमेट लगाना कई बार गलत हो सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं। Unless we know the genotype of these variants of traits, it is not possible which is dominant of recessive। हम इसको नहीं पता कर सकते। At least 3 generation, 2-3 जनरेशन तक are required to come to any conclusion about the genotype of the particular trait। तो ट्रेड का डोमिनेंट ऑफ रिसेसिव बताने के लिए कम से कम हमें 2 या 3 जनरेशन का हिस्ट्री पता होना चाहिए, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट ट्रेट कलर इन डॉग। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट प्लान करना है। पहले एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं। क्रॉस द हमने क्या करना है, मेल बीबी और फीमेल बीबी, कैपिटल को मेल ले रहे हैं, स्मॉल को बीबी ले रहे हैं, तो उनको क्रॉस करना है। ऑब्जर्व द कोट कलर इन डॉग प्रोजिनी। प्रोजिनी में हमें कलर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या आ रहा है जब हम कैपिटल बीबी और स्मॉल बीबी को मीट कर रहे हैं। चलिए आउटपुट देखते हैं। पहले एक आउटपुट देखते हैं फिर दूसरा देखते हैं। फर्स्ट आउटपुट में, इफ ऑल प्रोजिनी हैव ब्लैक कलर दिस मींस दैट द ब्लैक कलर विल बी डोमिनेंट कोट कलर इन द डॉग। अगर सब में ब्लैक कलर आ गया तो ये डोमिनेंट कलर हो जाएगा। सेकेंड वेज, इफ प्रोजिनी विल हैव ब्राउन कलर देन द ब्राउन कलर विद द डोमिनेंट कोट कलर। सब में ब्राउन कलर आ गया तो वो डोमिनेंट कलर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इंश्योर्ड इन प्रोजिनी। तो कैसे इंश्योर किया जाता है। ह्यूमन बीइंग के केस में हमने ओपनिंग में भी जो पिक्चर लगाया है उसमें आप 46 क्रोमोसोम्स देख रहे हो, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होता है मेल और फीमेल। चलिए चेक करते हैं। देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो टोटल 46 हो गए। आप पिक्चर में देख सकते हैं 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम हो गए, 23 पेयर। मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम हैव मटेरियल ऑफ पेरेंटल कॉपी, मतलब मदर और फादर से आते हैं मोस्ट ऑफ द। वी हैव 22 सच पेयर्स, 22 ऐसे पेयर हैं। द पेयर कंटेन्स हाफ क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड हाफ ऑफ फादर। तो 11 आते हैं, मीन्स 24 का मतलब होगा इंटू 2 46, 44 हो गए। तो 44 जो है वो दोनों के मिक्स करके बनते हैं। नंबर बढ़ता या कम नहीं होता है, तो वो कुछ ट्रेड्स छोड़ देते हैं और कुछ ट्रेड ले लेते हैं। 1 पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो लास्ट जो होता है क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, वो सेक्स का है। वो ये डिटरमिन करता है कि आपका बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। एट द टाइम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एग सेल्स फ्यूज विद द स्पर्म which is halopoid to the zygote. The zygote is dipole which contains 23 chromosome from mother and 23 from father. तो 23 क्रोमोसोम दोनों के मेट करते हैं। In this way equal genetic contribution of male and female parent is ensured in progeny। तो प्रोजिनी में इस तरीके से पूरा कंट्रीब्यूशन कुछ मेल में, कुछ फादर में से आएगा, कुछ मदर में से आएगा।
कुछ छूटेगा भी, पेरेंट्स में भी कुछ छूट जाएगा और मदर में भी कुछ छूट जाएगा, पूरे के पूरे ट्रेड्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है वो 23 क्रोमोसोम्स की है, तो 23 क्रोमोसोम ही आएंगे, कुछ मदर से आ जाएंगे, कुछ फादर से आ जाएंगे, पूरे नहीं आएंगे। चलिए, क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हेरिडिटी के 4 क्वेश्चन थे, चारों को हमने आपको समझा दिया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।